मेरा अब लगातार सर सबसे पहले मेरा यूपीएमआरसी में सिलेक्शन हुआ था। अरे वाह। उसके बाद भेल में सिलेक्शन हुआ और अब ये फाइनली आरआरबी जेईई जिसको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो क्या मतलब स्ट्रेटजी आपकी रहती थी, कैसे आपने नोट्स बनाए, क्या क्या आपने पढ़ा, कैसे फैकल्टीज को फॉलो किया, क्या किया? पहुंची सो उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए काफ़ी, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और लास्ट टाइम सर जितना मेरा लास्ट मॉक में एक नंबर आए थे उतने ही मैं रियल टाइम में लेके आया। सो मॉक एक तरीके से मिरर का काम करता है सर, जहाँ पे आप हैं वो बता देगा आपको आप उस लायक हैं कि नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। तो आज मेरे साथ यस हैं जिन्होंने भी हाल ही में आरआरबी जेईई का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो इनसे मैं बात करता हूँ कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही, किस तरह से इस एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया। तो यस, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। और मैं जानना चाहूंगा आपका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप। यस, मेरा नाम यश मिश्रा है सर। मैंने अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से वहाँ से बीटेक कंप्लीट किया अपना 2022 में। और सर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, निम्बस लर्निंग को ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया लखनऊ सेंटर से। सर वहाँ से मैंने ऑफलाइन कंप्लीट किया और सर उसके बाद मैंने फिर ऑनलाइन से सपोर्ट लिया, ऑनलाइन से ही निम्बस लर्निंग से जुड़ा रहा। सर उसी के बाद मेरा अब लगातार सर सबसे पहले मेरा यूपीएमआरसी में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद भेल में सिलेक्शन हुआ और अब ये फाइनली आरआरबी जेईई जिसको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। सो उसमें सिलेक्शन। अच्छा, आप 3 जगह सेलेक्ट हो गए हो? जी सर। अच्छा, हमें बताया भी मेरे को एग्जैक्टली अभी नहीं याद तो था, आप लगातार मैसेज भी करते रहते थे। अच्छा, फाइनली 3 जगह सेलेक्टेड हो? हाँ सर। सर भेल में भी मैंने सर प्रोसीडिंग दोनों में है, मतलब यही है जो जहाँ सही लगेगा। अच्छा, अभी कंफ्यूजन स्टेट पे भी क्या ज्वाइन करना है सर, भेल और आरआरबी में मुझे अभी थोड़ी कंफ्यूजन। वही बच्चों से बोलता हूँ, कई बार आपको पहले रहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा, अब कंफ्यूजन है कि कहाँ ज्वाइन करें, इसी में परेशान हो कि कहाँ ज्वाइन करें ना। जी सर, ठीक बात है। तो आरआरबी जेईई में कौन सा जोन है आपका? हाँ सर, गोरखपुर जोन है मेरा सर। तो घर के पास ही फिर तो आप? हाँ सर, मतलब यही लखनऊ में रहते हैं तो सर आसपास ही प्रेफरेंस था मेरा, तो आसपास ही मिल गया। तो मुझे लग रहा है आरआरबी की तरफ जाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर, वहीं अभी पूरा वहीं। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। तो जैसे आप जब तैयारी करी आपने, मतलब बहुत सारे आपके जो जूनियर से तैयारी कर रहे हैं, इवन जो यूपी से ही है मान लो, खासतौर पर अगर बात करें जो आपके जोन के हैं एक बार के लिए, या कोई भी स्टूडेंट हो वैसे तो क्या मतलब स्ट्रेटजी आपकी रहती थी, कैसे आपने नोट्स बनाए, क्या क्या आपने पढ़ा, कैसे फैकल्टीज को फॉलो किया, क्या किया आपने? सर पहले तो सर यही था कि इंजीनियर्स एकेडमी की जितनी फैकल्टी थे मैंने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया। सो उन्होंने जो बताया मैंने उनके नोट्स बनाए और सब कुछ किया। सो उसके बाद मैं थोड़ा मॉक टेस्ट की तरफ मेरा ज्यादा प्रेफरेंस रहता था, मॉक टेस्ट दे के एनालिसिस करता था अपनी कि मेरी तैयारी कहाँ तक पहुंची। सो उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए काफी, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और सो उसके बाद मॉक दे के एनालिसिस करते करते सर धीरे धीरे मार्क्स में सुधार किया। और लास्ट टाइम सर जितना मेरा लास्ट मॉक में एक नंबर आए थे उतने ही मैं रियल टाइम में लेके आया उसमें। ये सर, तो टेस्ट मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल सर, मतलब सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और सर वो चीज आपको मॉक एक तरीके से मिरर का काम करता है सर, जहाँ पे आप हैं वो बता देगा आपको आप उस लायक हैं कि नहीं। और सर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है मॉक देने के बाद कि हम वहां पे भी इतने लाए थे तो फिर इतना लाएंगे। और 10 कॉपियां आपके पास हो गई, उनको जब आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो कि 10 कॉपियों में कितना कर पा रहे हो तो क्या फायदा? हाँ सर, वो मॉक बताएगा, जैसे अपना मिरर का काम कर रहा है। जी बिल्कुल सर। तो मॉक देना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाए आपने? हाँ सर, शॉर्ट नोट्स बनाए थे सर, लेकिन सबका नहीं बनाया था सर। जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब सर, इनको तो कॉपी से रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट मेन होते हैं। सो बाकी जितना मशीन, पावर सिस्टम, इन सब के शॉर्ट नोट्स। नेटवर्क के बनाए नहीं बनाए? जी सर, नेटवर्क के नहीं बनाए। नेटवर्क तो सर सब प्रैक्टिस का खेल है, याद रहती है, उसके लिए सर उसमें नहीं बनाया। चलो बहुत बढ़िया। तो ये मतलब आपका रहा, और रेगुलर पढ़ते रहे नोट्स सर? जी सर। कंसिस्टेंसी सर, इन एग्जाम्स में सर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है सर। शुरू के 1 साल जब नहीं हुआ सिलेक्शन तो थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ ये सब, लेकिन सर जब हुए तो 3 एक साथ हुए। अभी और 1-2 और हो जाएंगे। जी सर, नहीं, सही बात। तो सर बस उसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसी के बल पे सर सब निकले हैं सर। नहीं, बहुत बढ़िया। तो वही बच्चों से बोलता रहता हूँ कि भाई पढ़ाई करते रहो, लगातार लगे रहो। कई बच्चे सोचते हैं ना 6 महीने नहीं हुआ, 8 महीने नहीं हुआ, साल भर नहीं हुआ, क्योंकि जब आप साल भर तैयारी करते हो तो आप एग्जाम के लगभग करीब पहुंच जाते हो। बिल्कुल सर। और उसके बाद 2-4-6 महीने की और गुंजाइश रह जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमें ये नहीं पता होता कि कितना महीना आगे बचा है कि अब मेरा निकलने लगा, और सर आदमी वहीं पे हार मान जाता है। बस सो वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल लास्ट टाइम। सर आजकल बच्चे तैयारी करते हैं वो पहले सोचते हैं कितना टाइम लगेगा, सो वो कभी नहीं सोचना चाहिए। हम लोग को सर अपनी मेहनत करनी चाहिए और सर ज्यादा टाइम नहीं लगता है सर। साल 1.5 साल उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आपने अभी जस्ट बीटेक किया है, इसी साल तो कंप्लीट हुआ है? जी सर, बीटेक अभी कंप्लीट हुआ, मतलब यंग एनर्जेटिक को देख लो, आपने अभी जस्ट हुआ इसका, बीटेक हुआ और जॉब लग गई
और अभी बहुत आगे जाओगे आप। अभी तो आप जेई का एग्जाम निकालो आरआरबी जी, अभी आप एएन बनोगे और भी, क्योंकि मेरे से आपसे बात भी हुई सर आगे मुझे किस चीज तैयारी करनी है। तो अभी देखो ज्वाइनिंग होने वाली है, जॉब भी मिल गई, पैसे भी अच्छे आने वाले, बट अभी भी तुम्हारे अंदर ये कि नहीं सर अभी मैं रुकना नहीं है, क्योंकि मैं अभी और करूंगा। और जाहिर सी बात है जो इंसान मेहनत करना सीख गया ना तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं वही बोलता हूँ कि मेरे से जैसे आपसे बात हो रही तो बोला सर मैं अभी मतलब यहाँ तो प्रमोशन में बहुत टाइम लगेगा, मैं तो अब तैयारी और करूंगा, मैं तो डायरेक्ट अब ईएस निकालूंगा या फिर गेट का प्रिपरेशन करूंगा, उससे जाके मैं अब कोई और दूसरी जॉब में लूंगा। तो पॉइंट इज दैट है कि मेहनत तो करनी चाहिए ना। अब लोग क्या करते हैं ना कि 6 महीने पढ़े, सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको लगता है सर उनसे नहीं हो पाएगा, नॉन टेक करना चालू कर दिया, टेक करना चालू कर दिया, समझ ही नहीं पाया किस पाले में खेल रहे हैं। सर वही चीज है सर, इस एग्जाम्स में सर गाइडेंस भी बहुत मेन रोल प्ले करती है सर। मैंने जैसे सर आप तो आपसे टच में रहे सर, आपने पूरा गाइड किया कौन से बैच से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बताया। सो उसके बाद मैंने ग्रुप स्टडी अपने फ्रेंड के साथ की सर। जिन जिन एग्जाम्स में मैं सिलेक्ट हुआ उसमें वो भी सिलेक्ट हुआ। तो मतलब सर हम लोग का ये था कि मतलब बहुत ही कोऑपरेटिव थे, तो मेरा फ्रेंड भी कोऑपरेट करता था और मैं भी। तो सर मतलब ये था कि साथ ही में निकलेंगे दोनों। साथ में निकले? हाँ साथ में ही सर हम दोनों निकले। अरे वाह। तो सर इसलिए सर मतलब गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। और सर जैसा फिर ये होता है कि सर आपको जैसे आप पे हमें भरोसा था तो फिर सर आप जो कहते थे सर वैसे ही हम फॉलो करते थे, और सर एट लास्ट हो जाता है, ऐसा सबका होता है। होता ही है बिल्कुल, बस पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। बस सर बिल्कुल ठीक बात है। तो लास्ट में वैसे यस ने सारी बातें बता दी और मुझे लगता है काफी हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा, बट फिर भी मतलब जैसे अगर मतलब बिल्कुल शॉर्ट में मतलब बताना हो आपको कि जो जूनियर्स हैं उनको क्या मंत्र फॉलो करना चाहिए ताकि वो। सर उनको मंत्र तो सर मेरे लिए तो यही था कि सर पहले तो जो आपके टीचर्स आपको बता रहे हो उनको सर आप फॉलो करें सर, एक तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करें कि वो जो बता रहे हो वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो। उसके बाद सर वही पढ़ते रहे और कंसिस्टेंसी जरूर मैटर करे, आप मैटर करती है, आप उसको बिल्कुल ना छोड़े, बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर एकदम तैयारी करते रहे और सर एट लास्ट सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब यही है कि बीच में ना छोड़े थे कि ये अभी तक नहीं हुआ और ये सब करके आप अभी बिल्कुल कंसिस्टेंटली तैयारी करें, एकदम हो जाता है बिल्कुल। बहुत बढ़िया यस है ना। तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी है ना। तो अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं बच्चों तो उनको आप इम्प्रूव करें, तभी हम लगातार टॉपर टॉक लाते रहते हैं, उन बच्चों से बात करते रहते हैं जो एग्जाम निकालते हैं। तो इस वजह से आप भी जल्द से जल्द सेलेक्ट हो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप गलती करें फिर सीखें वो कोई रूल नहीं है। लोगों ने गलतियां करी, लोग जो चीज जैसे यस ने हो सकता है या बहुत सारे बच्चों स्टॉप आउट करता हूं, उन्होंने कोई मिस्टेक करी। अभी एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा मैं सर पहले टेक किया फिर नॉन टेक किया। तो अगर कोई मिस्टेक जैसे यस का था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि भाई टेक पकड़ा, तैयारी करी, साल भर हो गया, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा डिमोटिवेशन आया, बट इसने अपनी कंसिस्टेंसी या अपने गोल को चेंज नहीं किया। तो ये सीखने को मिला आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका 1 साल हो गया है और आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि मैं छोड़ देता हूँ बीच में, तो यहाँ से आपको ये मिलना चाहिए, बूस्ट मिलना चाहिए कि नहीं अभी मुझे रुकना है और अगले 2-4 महीने में फिर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो पॉइंट इज दैट है, तो इन वीडियो से आपको ये हेल्प मिलती है। तो आपको जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और जो भी आप गलतियां करें उनको आप इंप्रूव करें और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आप जेई बने, ऐसे मैं विश करता हूँ। थैंक यू सो मच।